किसी गांव में एक चोर रहा करता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। अब मरता क्या ना करता। वह रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी उसने सोचा, धन ना सही, खाने पीने को कुछ भी मिल जाए तो मेरा एक दिन का गुजारा चल जाए। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार उसे देखा था। पर साधु ये नहीं जानते थे कि वह एक चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ, यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है तो बोलो। चोर ने कहा, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु महाराज ने कहा, ठीक है बालक, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे अब भुन गए होंगे। निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर तुम शाम को आ गए होते तो जो भी था हम मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उससे ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथालाभ संतोष यही तो है। साधु महाराज ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। मन ही मन सोचने लगा, मैं एक चोर हूँ और ये बाबा है। मैं चोरी करने आया था और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। ये भी सच कहा है किसी ने, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियाँ लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, साधिन्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से यहाँ आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ जैसे संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर उसने सोचा, साधु मन में चाहे जो भी समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे तुम ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ। तुम सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ नहीं सके कि इसे क्या हुआ है। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा,
महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु महाराज बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वह बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। चोर ने कहा, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार कभी नहीं हो सकता। साधु महाराज ने कहा, अरे पगले, भगवान ने स्वयं कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते पर लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे सद्व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा के रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।